हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 89 लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। यानी कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स के ऊपर किन किन चीज़ों की लायबिलिटी बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस सेक्शन सेज व्हेन डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग जीएसटी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इफ द कंपनी डज नॉट पे। तो इस सेक्शन में यह कहा गया है कि कब प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनली यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वह जीएसटी टैक्स को पे करे या फिर कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट या पेनल्टी है उसको पे करे जब जीएसटी डिपार्टमेंट कंपनी से अपना टैक्स वसूल नहीं कर पाता है। तो इसका सबसेक्शन 1 है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसेक्शन 1 में है व्यक्तिगत तौर से इनकी लायबिलिटी बताई गई है डायरेक्टर्स की, जिसका मतलब है जीएसटी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। यदि किसी प्राइवेट कंपनी से जीएसटी टैक्स या इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं वसूली जाती है तो उस कंडीशन में ऑल डायरेक्टर हु वर इन द ऑफिस ड्यूरिंग दैट पीरियड कैन बी आस्क्ड टू पे इट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो जितने भी डायरेक्टर्स उस टैक्स पीरियड में ऑफिस में रहे होंगे उन सबसे यह पूछा जा सकता है कि वह इस टैक्स अमाउंट को अपने पॉकेट से पे करें। दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। वह एक साथ और व्यक्तिगत तौर से भी इसको पे करने के लिए लायबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट कैन रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम एनी वन डायरेक्टर। यानी कि किसी भी डायरेक्टर से डिपार्टमेंट फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है फ्रॉम ऑल डायरेक्टर्स टुगेदर, या फिर सभी डायरेक्टर से मिलकर भी वसूल सकता है, या फिर डिपार्टमेंट सभी डायरेक्टर से मिलकर भी वह टैक्स अमाउंट को वसूल सकते हैं। बट देयर इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर डायरेक्टर्स। अ डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल इफ़ ही कैन प्रूव दैट। तो डायरेक्टर्स अपने बचाव में यह कर सकते हैं कि जब वह इन सब चीज़ों को प्रूव कर दे कि वह टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो वह पॉइंट से नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स वाज नॉट बिकॉज ऑफ, यानी कि जो ये पेमेंट रुकी है टैक्स की, वह किन कारणों से रुकी है, ग्रॉस नेग्लिजिबल, सीरियस केयरलेसनेस, या फिर वह यह प्रूव कर लेते हैं डायरेक्टर्स कि जो ये टैक्स देने में कमी पाई गई है इनमें उन डायरेक्टर्स का कोई हाथ नहीं है, मिसयूज़ ऑफ पावर, या फिर उन्होंने किसी भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया है, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, या फिर उन्होंने अपने किसी भी कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया है। इन शॉर्ट, ऑनेस्ट एंड केयरफुल डायरेक्टर्स आर प्रोटेक्टेड। अगर वह डायरेक्टर्स यह प्रूव कर लेते हैं कि वह केयरफुल थे टैक्स के मामले में और ऑनेस्ट थे टैक्स के मामले, तो उनके ऊपर से टैक्स देने की लायबिलिटी हट जाती है। देन सबसेक्शन 2 है हमारा व्हेन प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक कंपनी। जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी में तब्दील हो जाती है तो उसका सिंपल मीनिंग है, इफ़ अ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी एंड द ओल्ड जीएसटी ड्यूज ऑफ प्राइवेट कंपनी पीरियड कुड नॉट बी रिकवर फ्रॉम द कन्वर्जन। यदि कोई प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाती है और जब तक वह कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी उसके ऊपर जीएसटी ड्यू थे और उस पीरियड के दौरान जीएसटी डिपार्टमेंट अपना टैक्स रिकवर नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर दोज ड्यूज। तो इस कंडीशन में उस प्राइवेट कंपनी के जितने भी डायरेक्टर थे उनके ऊपर कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती है जीएसटी टैक्स ड्यूज को देने के लिए। और इसका एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि इन चीज़ों को छोड़कर इफ़ पर्सनल पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन अ डायरेक्टर फॉर हिज ओन रॉन्ग डूइंग। यदि किसी डायरेक्टर्स के ऊपर कोई पर्सनल पेनल्टी होती है जो कि उसने खुद से कुछ गलत किया है, देन ही स्टिल हैज़ टू पे द पेनल्टी। तो उसको वह पेनल्टी पे करनी होती है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक एबीसी कंपनी है और उसने जीएसटी टैक्स 10 लाख रुपए पे नहीं किया और कंपनी के पास कोई एसेट्स नहीं है। डायरेक्टर्स इग्नोर जीएसटी नोटिस एंड मिसमैनेज फंड। और डायरेक्टर्स ने जीएसटी नोटिस को भी इग्नोर कर लिया और अपने जो भी उनका फंड था उसको भी उन्होंने यूज़ कर लिया। डायरेक्टर्स विल हैव टू पे जीएसटी पर्सनली। तो इस कंडीशन में जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उनको पर्सनली जीएसटी टैक्स पे करना होगा। देन इसका सेकेंड एग्जाम्पल है डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल। यानी कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कि डायरेक्टर्स टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होते हैं। कंपनी फेल टू ड्यू टू मार्केट लॉस, यानी कि कंपनी मार्केट लॉस में चली जाती है। डायरेक्टर एक्ट ऑनेस्टली एंड फॉलोड ऑल रूल्स। डायरेक्टर ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया है और वह ईमानदारी से सारे नियमों का पालन करते हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टर्स के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है कि वह टैक्स को पे करे। एंड इसका थर्ड एग्जाम्पल है कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक। यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में तब्दील हो जाती है, जैसे कि एक XYZ कंपनी
प्राइवेट लिमिटेड थी, अब है XYZ लिमिटेड कंपनी हो गई। तो उसमें क्या होता है, ओल्ड GST ड्यूज पेंडिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड पीरियड, और जब वह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी तो उसके ऊपर जो GST ड्यूज थे उस कंडीशन में डायरेक्टर्स के ऊपर यह लायबिलिटी नहीं है कि वह पर्सनली उस GST ड्यूज को पे करे। तो इसकी वन लाइन समरी अब हम देखते हैं। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट पे GST टैक्स, एक प्राइवेट कंपनी GST टैक्स को पे नहीं करती है, डायरेक्टर कैन बी पर्सनली लायबल, डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो सकते हैं GST ड्यू को पे करने के लिए, अनलेस दे प्रूव दे वर ऑनेस्ट, जब तक वह यह प्रूव नहीं कर लेते हैं कि वह ऑनेस्ट, ईमानदार और केयरफुल थे। आफ्टर द कन्वर्जन इनटू अ पब्लिक कंपनी, या जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाती है, डायरेक्टर आर जनरली प्रोटेक्टेड, तो इस कंडीशन में डायरेक्टर्स प्रोटेक्ट रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है एक्सेप्ट फॉर पर्सनल पेनल्टीज। और इसमें इन चीज़ों को छोड़ा गया है, अगर किसी डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनल पेनल्टी चल रही है तो उसको पर्सनल पेनल्टी पे करनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।